अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सयाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो पिछला सवाल था, टीचर वाला जो सवाल पूछा गया था पनिशमेंट के ऊपर, उसका तो जवाब दे दिए। उसी सवाल का, उसी में एक और सवाल था, अच्छा टीचर कैसे बना जाए, कौन होता है। देखें, इसको समझने के लिए कई बातें हो सकती हैं। मतलब कोई आपको कहेगा, सब ठीक ही कहेंगे कि जी रोल मॉडल बन जाए, वो भी ठीक कह रहे हैं। अपना नॉलेज बढ़ा लें, वो भी ठीक कह रहे हैं। बच्चों की हेल्प करें जनाब, वो भी ठीक कह रहे हैं। मेंटोर बन जाएं, काउंसलर बन जाएं, अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, जो भी कह रहा है ठीक कहेगा। लेकिन मैं आपको एक बुनियादी तौर पे एक प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल्स का बंदा हूँ। प्रिंसिपल्स जब आपको पढ़ाए, एक प्रिंसिपल ज़िंदगी में कई जगहों पे काम आता है, लेकिन एक मशवरा सिर्फ उसी जगह चीज़ का मशवरा होता है। अगर आप जो मॉडल है ना हमारा पावर और इन्फ्लुएंस का, वो देखें। इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं कि मेरी बात लोग सुने, उसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी है कि आपकी लोग बात मानना चाहें, सुनना चाहें। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस के दो शाखे हैं जहाँ से इन्फ्लुएंस आता है। एक हम कहते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर, तो मेरी ज़ात के हवाले से एक सोर्स ये है। दूसरा सोर्स है जो कि पोजीशन बेस है, कि मेरी पोजीशन की बेस से, कि मुझे आपने जनाब बना दिया सदर किसी चीज़ का, तो अब क्योंकि मेरी पोजीशन है, अब लोग बेचारे मजबूर हैं कि मेरी बात को सुने। अब वो पोजीशन, मेरे हाथ में डंडा आ गया, मैं उनका रिवॉर्ड कंट्रोल करता हूँ, उनकी तनख्वाह कंट्रोल करता हूँ। तो अब बस मेरे मेरे पास इन्फ्लुएंस आ गया। लेकिन ये इन्फ्लुएंस मोहब्बत की हद तक, इज्जत की हद तक नहीं जाता, ये मजबूरी की हद तक रहता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं और हम दूसरे की बात करते हैं कि जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है, उसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं। देखिए, उसके पीछे डिफरेंट किताबों में डिफरेंट चीज़ें लिखी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो पहली पॉइंट होता है ना, उसे हम कहते हैं एक्सपर्टीज। यानी कि एक शख्स जो अपने सब्जेक्ट की, अपने काम की, अपने फील्ड का माहिर है, वो जो उसकी महारत है ना, वो उसको अथॉरिटी देती है, इन्फ्लुएंस देती है कि यार बंदा कहता तो ठीक है यार, वो बड़ा तजर्बेकार बंदा है जी। तो जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका एक पर्सनल इन्फ्लुएंस का एक सोर्स ये है कि उस शख्स की एक्सपर्टीज क्या है। इसका मतलब ये हुआ टीचर के हवाले से, अगर मैं अपने सब्जेक्ट का चैंपियन हूं, लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट की अथॉरिटी हूं, तो लोगों को उस पर्टिकुलर मोमेंट में, जबकि मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मेरे पास इन्फ्लुएंस है, मैं लोगों को परसुएड कर सकता हूं। इससे इस चीज़ का गर्ज नहीं है कि मुझे लोग पसंद करते हैं कि नहीं लगते, लेकिन इन्फ्लुएंस है मेरे पास, बिकॉज ऑफ मेरी अथॉरिटी है। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे आपको लोग मिले होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, लेकिन उनकी अथॉरिटी अपने सब्जेक्ट पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, और आप उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उनकी बात को मानते रहे हैं। एक तो ये सोर्स हो गया। तो एक एज अ उस्ताद आप अपने सब्जेक्ट की महारत लें, ग्रिप लें, अपनी उसको स्ट्रॉन्ग करें, एक्सपर्टीज़ को। और ये सिर्फ पढ़ाने की हद तक नहीं है, इवन कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप अपने काम के चैंपियन नाई हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, मैकेनिक हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, तो आपका इतना इन्फ्लुएंस है कि लोग सिफारिशें कर कर के ऐसे मैकेनिक्स के पास छोटे रखवाते हैं कि जी प्लीज़ जी ये मेरा पुत्र हैगा जी, ਤੁਹਾਡਾ ना ना हैगा जी क्या, क्योंकि उसके पास उसकी अथॉरिटी, एक्सपर्टीज है। एक सोर्स तो ये हो गया। दूसरा सोर्स जिसे हम कहते हैं ना, वो होता है पर्सनल अट्रैक्शन का।
और आज के दौर में इसकी अहमियत बढ़ गई है। अगर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसमें कैरिश्मा है, आपके सामने कई लीडर ऐसे गुजरे हैं, कई लोग ऐसे गुजरे अपने अपने फील्ड में जिनकी पर्सनैलिटी की तरफ से उनकी अट्रैक्शन थी, बात करने का तरीका या उनकी शक्ल या उनके अखलाकियात या उनके कपड़े या उनकी खूबसूरती, उनकी पर्सनल अट्रैक्ट या अपने शोबे की वजह से उनकी फिजिकल अट्रैक्शन होती है। वहाँ एक बॉक्सर है, एक या यानी बॉक्सर तो शायद उसमें ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन एक बॉडी बिल्डर है और उसकी पर्सनल अट्रैक्शन है, आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं और उसकी बॉडी बड़ी अच्छी है, तो पर्सनल अट्रैक्शन। और आजकल आपको पता है, मैं अक्सर आजकल के गुलकारों को ना कंपेयर करता हूँ हमारे दौर के गुलकारों से। तो मुझे लगता है कि वो जो ऐसे ऐसे गुलकार थे हमारे दौर में, मैं नाम भी लेता रहता हूँ अक्सर, कादर रेशमा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान और जनाब ग़ुलाम अली और इस तरह के कई नाम हैं। वो एक बड़ा तराने उन्होंने काफ़ी गाए हुए हैं, अमानत अली ख़ान, उस्ताद अमानत अली ख़ान, और इंडिया में जनाब वो लता मंगेशकर, रफ़ी और पता नहीं को और कोई था, वो एक आयशा भोसले। अब उन लोगों की पर्सनल अट्रैक्शन तो कोई नहीं थी, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से, उनका अपने सब्जेक्ट, इवन के हमारे ये जब रिसेंटली मेहदी हसन, लोग कहा करते थे उनके इंडियन के कुछ, किसी मैंने पढ़ा किसी इंडियन ने कहा कि जी इनके गले में भगवान बोलता है। वो बीमार थे जब, तो जो इंडियंस थे वो उनके लिए दुआएं करते थे। अब वो लोग, आम शायरी की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो सुर संगीत को समझते थे, मैं एक्सपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उस दौर में एक्सपर्टीज़ पे लोग लिया करते, एक्सपर्टीज़ पे नाम लेना। आप सोचें, अब जावेद मियांदाद, आजकल के जो लड़के शड़के क्रिकेट में आ रहे हैं, उनसे अगर आप कंपैरिजन करें उस दौर के, वो एक हमारा वो गुगली कराने वाले क्रिकेटर थे, वो कादर साहब शायद नाम था जी। अब उन लोगों की कोई पर्सनल अट्रैक्शन तो नहीं थी, लेकिन बिकॉज दे वर द चैम्पियन, दे वर द एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाया उस सब्जेक्ट की, अपनी एक्सपर्टीज की वजह, और उस पर जिंदगियां लग जाती हैं। लोग जिंदगी 20-20, 40-40 साल लगा देते हैं। पर्सनल अट्रैक्शन अल्लाह की तरफ से जी, शक्ल अच्छी है जी, जिस्म अच्छा है जी, शक्ल अच्छी है, खूबसूरती है, ख़ानदान अच्छा है, आदाब आ गए हैं, बाहर से आ गए हैं, स्टाइल आ गया, अंग्रेज़ी आ गई। अब ये टेम्परेरी है। तो मैं अक्सर का देखता हूँ कि आजकल की नई नस्ल में, नए दौर में, मैं दाएं मैं देखता हूँ तो मुझे जो कोई भी एथलीट्स हों, स्पोर्ट्स स्टार्स हों, मूवी स्टार्स हों, गुलकार हों, उस कैलिबर के नज़र नहीं आते जो कि आज से 40-50 साल, लेकिन पर्सनल अट्रैक्शन की वजह से उनकी शायद लाइकिंग और उनकी फॉलोअर उससे ज़्यादा है, फॉलोअरशिप जो पहले कभी होती थी, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ा सोर्स, और नई नस्ल में इसकी अहमियत बढ़ चुकी है, पर्सनल अट्रैक्शन। आवाज़ बड़ी अच्छी है जी, शक्ल बड़ी अच्छी है जी, ख़ानदान बड़ा अच्छा है जी, स्टाइल बड़ा अच्छा है जी, सोना मुंडा है जी, अच्छी उसकी अदा बड़े अच्छे हैं, अखलाकियात बड़ी अच्छी। पर्सनल अट्रैक्शन किसी पर्सनल वजह, ख़ानदान की वजह से भी लोगों की अट्रैक्शन हो जाती है। स्पेशली ये हमारे अक्सर का जो पीरी फिक्री के गद्दे हैं, तो पर्सनल अट्रैक्शन है कि जी नहीं जी ये हमारा ख़ानदान का है, हमारी बिरादरी का है। तो पर्सनल अट्रैक्शन की कोई भी वजह हो सकती, तो एक तो ये दूसरी वजह है। तो जितनी भी आप ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही तरह से लेनी है। आपकी एक्सपर्टीज़ मेन सोर्स है, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप जनाब गंदे कपड़े पहन के आएँ और आपके अंदर से जनाब पसीने की बू आ रही हो। तो आप वो पर्सनल अट्रैक्शन भी जितनी बढ़ा सकते हैं, आदाब सीख सकते हैं, मैनर्स सीख सकते हैं, मोरालिटी आपकी अच्छी हो सकती है, अच्छी बात करने वाले हों, अच्छे तरीके से बात करने वाले हों, अच्छे कपड़े पहनने वाले हों, मुहज़्ज़ब समझे जाएं, और साथ आपकी अगर एक्सपर्टीज़ भी है तो सोने पे सुहागा। तो ये है सेकंड मेजर सोर्स किसी भी चीज़ शख्स का, स्पेशली जितने भी आप ये समझते हैं, ये जो टीचिंग से रिलेटेड है, चाहे उसको आप
काउंसलर कहें, मेंटोर कहें, हीलर कहें, टीचर कहें, काउंसलर कहें या थेरेपिस्ट कहें या कुछ भी कह लें, या ट्यूटर कह लें या मेंटोर कह लें, तो ये इसके लिए ये दूसरी चीज़ अहम है। तीसरी चीज़ जो होती है बुनियादी तौर पे वो लेजिटिमेसी होती है कि एक बंदे का किरदार इतना अच्छा है, ही इज ऑथेंटिक, 16 साल से एक बात कर रहा है और वो उस पर अटका हुआ है, और वो बात आपको लगता है कि यार मुझे लगता था ये बात गलत है, लेकिन यार टाइम ने साबित कर दी ये बात सही थी। ही इज अ लेजिटिमेट मैन। आज देखें शक्ल की तो कुछ साल है ना, अट्रैक्शन तो आपकी जब तक जिंदा रहेगी, शायद वो भी जब तक जवान है रहेगी, लेकिन नॉलेज जब तक आप जिंदा है रहेगा, और शायद आपके मरने के बाद भी किताबें अगर हों तो रहेगा। लेकिन ये जो तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ लेजिटिमेसी, किसी शख्स की, मुआशरे भूल जाते हैं उन लोगों को। मसलन आप नॉलेज की बेस पे भी लेते जाएं तो शायद 20 साल, 30 साल, 40 साल आपको लोग बाद में याद रखें, लेकिन अगर आप लेजिटिमेसी के ऊपर थे तो दुनिया आपको सदियों याद रखती है। आज तक आप लोग उन लोगों के नाम रखते हैं लेजिटिमेसी में, अब्दुल सत्तार ईदी, मदर टेरेसा, इस तरह के बड़े बड़े नाम आपके सामने आते हैं, अल्लामा इकबाल। उस वक्त लोग उनको क्या क्या कुफर के फतवे देते रहे, और आज आप उनको पढ़ाते फिरते हैं। लेजिटिमेट मैन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 सेंचुरी, प्रूव हो चुकी है उनकी बातें, उनकी आउटलुक, उनकी विजन ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो ये जो लेजिटिमेसी है, बात हमें नुकसान भी इमीडिएटली होता है, लोग पसंद नहीं करते, स्पेशली जब से ये आजकल तो मैं आजकल लोगों को देखता हूँ कि हौसला ही नहीं है लोगों में सच बोलने का, वो बोलते हैं जो दुनिया सुनना चाहती है। मीडिया भरा हुआ है ऐसे लोगों की, सुबह शाम आपको यूट्यूब पे भी लोगों की वीडियोस नज़र आती है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन दुनिया क्योंकि सुनना चाहती है, बस उनका काम लोगों को खुश करना है। ऐसे लोगों को एक नस्ल के बाद कोई याद भी नहीं रखेगा। अगर उनकी अट्रैक्शन है क्योंकि आपकी एनर्जी उनसे मैच कर रही है, वो आपको वो सुना रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो क्या होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, दैट इज इट। और कल को दुनिया फिर ऐसे लोगों को थूकती भी है अगर वो उन्होंने गलत बात कही है आपके सामने। डार्विन, उसकी थ्योरीज गलत थी, कितने लोग हैं जिन्होंने दुनिया में ये आपके सामने ये जो पूरी की पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की है, तो ही वॉज नॉट अ लेजिटिमेट मैन। यानी कि ठीक है, उसके पास एक्सपर्ट पावर तो थी, ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ हिज ओन फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी, एंड उस पर कोई चैलेंज नहीं उसको कर सकता था। तो ये दुनिया में कुछ चीज़ें आपके सामने आए, तो ये अगर आपको पता होगा 3 चीज़ें आ गई मोटी मोटी। एक्सपर्टीज, योर ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट यू टॉक अबाउट। नंबर 2, आपके पास पर्सनल कैरिश्मा है जिसको हम अपनी पर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। और नंबर 3, आपकी लेजिटिमेसी, कि जी आप हाउ ऑथेंटिक यू आर, हाउ ट्रूथफुल यू आर। ये करेक्टर ट्रेट आ जाता है। जैसे अट्रैक्शन जो सी है वो पर्सनैलिटी का ट्रेट है, ये जो तीसरा है ये आपके करेक्टर का ट्रेट है। दुनिया कहते हैं ना, सच हमेशा नज़र आ जाता है, देर है अंधेर नहीं। सच जौन सा हमेशा बोल वाला, आज आपको नुकसान भी दे रहा है, आप सच बोलेंगे। मैं अक्सर का देखता हूँ दुनिया का एक दस्तूर चला है, दुनिया ऐसी है, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा अपना तजर्बा है। जब मैंने 1990 में आया, मैं बाहर से आया और मैंने उलमा से मिलना शुरू किया, उलमाए दीन से, बड़े बड़े जो नाम थे उस दौर में। तो मेरी अपनी तबीयत थोड़ी सी, मैं हज़रत उमर फ़ारूक से इंस्पायर था, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट बात करने वाला हूँ, सीधा हूँ। तो मुझे 2-3 लोग थे बहुत बड़े अपने दौर के नाम, और मैं तीनों की बहुत इज्जत करता हूँ, अभी भी करता हूँ। नॉलेज में तो कोई मसला नहीं था, उनकी एक्सपर्टीज तो थी उनकी। अच्छा, 2 बहुत जेंटल थे, सॉफ्ट स्पोकन।
यानी कि अगर मैंने बात, और मैं क्योंकि बंदा ज़रा उस किस्म का डिफ़िकल्ट हूँ ना, मैं लोगों को जज करने के लिए ना दोनों क्रॉस बातें कर देता होता हूँ, यानी कि टोटली ऑपोजिट बातें, और देखता हूँ दूसरे का रिस्पॉन्स क्या है। अब मज़े की बात है, मैं टोटली ऑपोजिट बातें कर रहा हूँ, दोनों में वो हाँ कर रहे हैं। बाद में थोड़ी देर में घुमाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसको हाँ कर देते, और मैं अंदर से सोचता था यार ये देखे ना ये क्या कर रहे। तीसरे शख्स जिनकी सबसे कम फॉलोअरशिप थी, और इतने सख्त के लोग कहते थे यार ये बहुत डांटे हैं यार। अच्छा, मुझे वो पसंद आए और मैं उनसे बात करता था, और मज़े की बात है अब उनमें से 2 की डेथ हो चुकी है। अगर आप वीडियो पे चले जाए ना, वीडियो लिंक के ऊपर काफ़ी पुरानी डेथ हो चुकी है। अब आप अगर यूट्यूब पे चले जाए ना, तो जो डांटे थे ना, सबसे ज़्यादा वीडियोस उनकी, और उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं, ये वही साहब हैं जिनको आप ये दुनिया रिजेक्ट करती है, ये पागल कहते रहे हैं, बट ही वॉज लेजिटिमेट पर्सन। उन्होंने दुनिया को खुश करने के लिए आसान, वो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि सीधी बात किया करो, अच्छे तरीके से करो, डंडा नहीं मारना, सीधी बात तो करो यार। आप मीडिया में देखें ऐसे हंस रहे होते हैं हर बात पे, यार ये कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप सबको देख के हंस रहे हैं और सबकी तारीफें कर रहे हैं, और ऐसे 2 लोगों की तारीफ एक वक्त कर रहे हैं जो कि टोटली ऑपोजिट है। तो ये मसलन ये ऐसी बात ही है कि आपके सामने एक शख्स आ जाए जो शराबी है, आप कहें ज़बरदस्त जी, बात देखें ना जी, वो अच्छा आदमी तो है ना जी, साथ ही पता चले एक मौलाना साहब बैठे उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। या ऐसी बात है कि आप सूरज की भी तारीफ कर रहे हैं, हम अंधेरे की भी तारीफ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपको लगता है यार दिस गाय इज नॉट लेजिटिमेट, ये तो हर चीज़ की शायद अपनी लाइकिंग के लिए या अपनी अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ये इंप्रेशन देता है, और दांत उसके बाहर निकले। आपके ख्याल में ये पॉसिबल है कि एक आदमी सारा दिन हर चीज़ पे हंसता ही रहे? बट यू सी दोज पीपल अराउंड, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज, ना उनके पास एक्सपर्टीज है, ना उनके पास लेजिटिमेसी है, लेकिन ये दुनिया इस वक्त, ये जो करंट जनरेशन चल रही है, इसमें मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, शोबिस की वजह से आसान जो तरीका हमें मिला है वो क्या, जिसकी देखें, मुझे आप गालियां भी देते हैं देते, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं सोचूंगा मेरी बर्दाश्त से बाहर है तो मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोल, सुनना ना सुने। लेकिन आप एक सिंपल सी बात, मैं आपको एक काम देता हूँ, ओपिनियन रखने से पहले ना अपना होमवर्क पूरा करते हैं। आप जाएं नेट पे देखें, लोगों को देखें, मीडिया पे देखें, आपको लगेगा कि पिछले कुछ सालों में 10-15 साल जब से मीडिया का असरात शुरू हुए हैं, तो ये नई नस्ल देखें, नई नस्ल इस वक्त यंग हैं। गूगल की रैंकिंग देख लें, आपके पास सबसे ज़्यादा नई नस्ल है। वोटिंग के ऊपर स्ट्रैटेजीज भी इसी तरह बनती हैं, जो नई पार्टीज है वो भी नई नस्ल को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको पता चलता है कि जो नई नस्ल है ना, क्योंकि वो मीडिया से बड़ी है, और वो ये फैशन इंडस्ट्री और फलानी इंडस्ट्री और तो शोबिज़ इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्रीज और वो इंडस्ट्री, तो सारे का सारा फोकस करैक्टर से बदल होके ना पर्सनैलिटी पे आ गया है। अंदर चाहे गंद हो, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। हमारे ज़माने में वो यूनाइटेड बेकरी होती थी, 1-2 बेकरियाँ होती थी, वो चीज़ें अच्छी होती थी, लिफाफा पकड़ा देते थे। आज जनाब घटिया से घटिया बेकरी की अगर आप पैकिंग देखें, वाह जी वाह, क्या स्टाइल है जनाब, क्या कपड़े पहने होते हैं, आपसे मैम करके बातें करते हैं, एसी अंदर लगे हुए हैं, ज़बरदस्त आपको दुकान चमकती नज़र आती है। और कुछ दिनों में आप बाद में आपको अखबार में नज़र आता है कि जनाब उनके किचन से चूहे निकले फलानी बेकरी को बंद कर दिया गया, फलाना। तो ये है ऊंची दुकान फीका पकवान, कि जी डब्बा बड़ा अच्छा है, पैकिंग बड़ी अच्छी है, अंदर से गंद है, अंदर से खोखला है। तो ये दुनिया अब ऐसी है। लोगों का फोकस क्योंकि लाइकेबिलिटी की तरफ चला गया है, लाइक्स, दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया उन लोगों को पसंद करती है जो कि उस इमेज पे पूरा उतरते हैं जो कि बिल्ड किया गया है। तो ये दुनिया में आपको ऐसे ही अब लोग नज़र आते हैं कि गुलकार, सिंगर, एथलीट, क्रिकेटर, सियासतदान, सब का फोकस होता है मेकअप करके आ जाए। आज के दौर में बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखें आपकी कैबिनेट में यंग भी लोग बैठे होंगे और पीछे वाले भी बैठे होंगे, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। जो पुराने दौर के बाबे पॉलिटिशियंस बैठे हैं उनका हुलिया क्या है और नए नस्ल का क्या है। फोकस ही जो है ना वो बदल के
अट्रैक्टिवनेस की तरफ आ गया, पर्सनल कैरिश्मा के ऊपर आ गया है, क्योंकि उस पर तो टाइम लगेगा। अगर आप मेहनत भी करें तो नॉलेज की बेस पे इज्जत करवाना या लिजिटिमेसी की बेस पे इज्जत कराना तो 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाएंगे। लेकिन पर्सनल अट्रैक्शन के ऊपर तो इज्जत कराना, आपके सामने इनका कितना इन्फ्लुएंस है ये तो आप 2 साल में सीख सकते हैं। मैंने कई लोगों को जानता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जनाब अंग्रेज़ी का कोर्स सीख रहे होते हैं, फैशन डिज़ाइन में फैशन का कोर्स कर रहे होते हैं, और मज़े की बात यह है इनका इतना इन्फ्लुएंस है कि आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी ये जो नई नस्ल के लोग हैं, वो जो उलमा हैं जो कि या लेजिटिमेट हैं या नॉलेज अपने एक्सपर्ट हैं फील्ड के, उनकी बजाय आपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को और शोबिस के लोगों को बुलाया होता है अपने रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर कुरान पढ़ाने के लिए। इतना बदल चुकी है नई नस्ल। तो इन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कीजिए और ये समझिए कि चॉइसेस आपके पास हैं, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं, एक्सपर्ट पावर और लेजिटिमेट पावर, ये परसिस्ट करेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी, चाहे आपको वक्ती तौर पे, क्योंकि ये कानून कुदरत है, ये सच है। बाकी रही पर्सनल अट्रैक्शन, वो आज है कल नहीं रहेगी, बूढ़े हो जाएंगे। यही लोग जो आपके आगे बिछे फिरते हैं आपकी शक्ल की वजह से, मेरी अपनी आंखों के सामने बड़ी हिस्ट्रियाँ गुजर गई, बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े अपनी दौर की खूबसूरत हीरोइंस थी। आपको कितना के इंडिया की हमारे दौर की जो हीरोइनें थीं जिनके देख के दुकानें बंद हो जाती थी, उनकी टीवी के मूवी के आती थी, वो पता नहीं नीतो सिंह और हेमा मालिनी और श्री देवी, कितनों का नाम याद है। तो इसी तरह ये जो आज की हैं खूबसूरती, ये कल को नहीं रहेंगी और आप भूल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने कुछ इल्म की बेस के ऊपर या करेक्टर की बेस पे कोई काम किया, उनका नाम हमेशा याद है, और ये कानून कुदरत है। तो मेरा ख्याल है आपको एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, और इसके 2 तरीके, 3 तरीके हैं, 2 तरीके, तीनों को कंबाइन कर लें। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते उसको, पर्सनल अट्रैक्शन को ज़रूर करें, तीनों को कंबाइन करें, लेकिन खाली पर्सनल अट्रैक्शन को ना संभालिएगा, बाकी 2 रियल स्टफ है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483742 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी, वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।